पावर प्लांट का अपने सिलेबस में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो थोड़ा सा अपन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो आज का वीडियो जो है, लेक्चर जो होगा आज का, वो बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, मतलब एक छोटा छोटा सा अपन देखेंगे कि लाइट, जैसे अपन घरों के अंदर लाइट आती है तो वो जहाँ से आ रही है उसको कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे आज अपन, ऊपर ऊपर से उसको ऐसे कि ऐसे ऐसे हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ेंगे इन पावर प्लांट्स के बारे में, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, इनके एक एक बुकें हो सकती है अलग अलग पावर प्लांट्स की, जैसे टाइप्स देखेंगे अपन 5-6 पावर प्लांट देखेंगे। ठीक है, एक एक अलग अलग बुक्स हो सकती है इनकी। ठीक है, इनके जो पार्ट्स काम में लेते हैं, जो अपन पार्ट्स काम में लेंगे इसके, उनके अलग अलग चैप्टर होते हैं बड़े बड़े ऐसे, उनके बारे में पूरा अध्ययन अपन नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे इतना। ठीक है, तो इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, तो देखो देखो जो पावर प्लांट है बच्चों, उसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं अपन। एक आप लोगों की ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर प्लांट, पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, देखो जैसे अपने घरों के अंदर लाइट आती है, ठीक है, अब अपन अलग अलग अप्लायंस लगाते हैं, अलग अलग उपकरण लगाते हैं, उनसे क्या करते हैं, उस लाइट, वो जो एनर्जी होती है, लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, उसको अपन क्या करते हैं, अलग एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, वो पावर प्लांट्स के अंदर, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, ये सब। ठीक है, तो इनसे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले देखो इसका ब्लॉक डायग्राम ये है, एनर्जी बाय बर्निंग फ्यूल। ठीक है, यानी कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसके अंदर भी ये होता है। उसके बाद में उस एनर्जी से क्या करेंगे, जो वाटर होगा अपने पास में, जो वाटर होता है बच्चों, उसको स्टीम में चेंज करते हैं। ये वाटर, ये एनर्जी जो होगी, यहाँ से मान लो अपन ने एनर्जी ली, वो एनर्जी अपन ने वाटर को दे दी। अब वाटर को अपन एनर्जी दे रहे हैं मतलब उसको गर्म कर रहे हैं अपन, वाटर को एनर्जी दे रहे हैं मतलब अपन गर्म कर रहे हैं पानी, पानी को अपन गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो स्टीम में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में। वो चेंज हो जाता है बच्चों स्टीम में। उस वाटर की क्या बन जाती है, स्टीम बन जाती है। ठीक है, अब वो जो स्टीम रहती है, वो जब जाके टरबाइन पर टकराती है, अभी बताएंगे टरबाइन क्या होता है, वो जाके जब टरबाइन पे टकराती है तो उस टरबाइन से जो जनरेटर लगा रहता है, टरबाइन से जो जनरेटर होगा, टरबाइन से जो जनरेटर लगा होगा बच्चों, वो घूमने लगता है। जनरेटर तो आप लोगों ने देखा होगा, शादी ब्याह के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, शादी वगैरह के, इनके अंदर अपन क्या करते हैं, जनरेटर लगाते हैं ना, लाइट उससे ही तो बनती है। ठीक है, तो उसको देखो अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे आजकल तो बटन से स्टार्ट हो जाता है, पहले के जो जनरेटर है उनको स्टार्ट करते थे वैसे अपन को घुमाना पड़ता था, वो एक अलग सा हैंडल डाल के उसके। ठीक है, तो वो शाफ्ट लगी रहती थी, उसको घुमाना पड़ता था अपन को, ऐसे उसको घुमाते थे अपन। ठीक है, तो वो जो शाफ्ट रहती है बच्चों, वो टरबाइन से कपल्ड रहती है, मतलब टरबाइन से उसको जोड़ के रखते हैं। अब टरबाइन जब घूमेगा तो टरबाइन की शाफ्ट घूमती है, जिससे क्या होता है बच्चों, जनरेटर घूमने लगता है और वहां से अपन को लाइट मिल जाती है और अपन आगे उसको घरों के अंदर ले जाते हैं, अपने तक पहुंच जाती है वो लाइट। अब देखो ये जो स्टीम बनी बच्चों, इसमें अपन कूलेंट का यूज करके, कूलेंट का यूज करके उस स्टीम को अपन वापस किस में चेंज कर देते हैं, वापस किस में चेंज कर देंगे, वाटर के अंदर। वो जो स्टीम होती है उसको वापस अपन ठंडा कर लेंगे स्टीम को, तो उससे क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। यानी उसमें कूलेंट यूज करते हैं और उससे क्या बन जाता है, वापस पानी बन जाता है। मतलब ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका ब्लॉक डायग्राम। तो आप लोगों को इसका ब्लॉक डायग्राम याद रखना है। ब्लॉक डायग्राम से क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम के अंदर, इस क्या तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, तो अपन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, या फिर कभी कभी क्या करता है, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आना है चैप्टर से,
तो वो कुछ भी एक चीज यहाँ से गायब कर देता है। जैसे यहाँ पर लिख देगा अक्स, कूलेंट की जगह अक्स लिख देगा, एक बार का आया हुआ भी ये क्वेश्चन, इसकी जगह अक्स लिख देगा। फिर ये बोलेगा जो पावर प्लांट का जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें अक्स की जगह अपन क्या यूज करते हैं, अक्स की क्या नाम है अक्स का, तो अक्स क्या हो जाएगा कूलेंट। जैसे मान लो यहाँ से गायब कर दिया इसने, यहाँ पर लिख दिया अक्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है स्टीम। ठीक है, या तो ऐसे पूछ लेता है, वरना कभी कभी क्या करता है डायरेक्ट क्या बोल देता है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हुआ बच्चों, बर्निंग फ्यूल, फ्यूल को बर्न करके, वो फ्यूल कौन सा भी हो सकता है, कैसे भी अपन कुछ एनर्जी है ना इसको देते हैं, कुछ हीट एनर्जी अपन वाटर को देते हैं, जिससे वो वाटर गर्म हो जाता है और वो स्टीम में चेंज हो जाता है। फिर वो स्टीम का यूज करके अपन टरबाइन को घुमाते हैं और जिससे लाइट बनती है। ठीक है, और उस स्टीम को में अपन कूलेंट मिलाते रहते हैं, आगे टरबाइन के घुमाने के बाद में उसमें वापस कूलेंट मिलाते रहते हैं, जिससे क्या होता है वो स्टीम वापस वाटर में चेंज होती रहती है। ये साइकिल ऐसे चलता रहता है, ताकि रिसाइकिल होता है ये, ताकि जो स्टीम है वो वापस रीयूज कर सके, उसको अपन वाटर में चेंज करके वापस उसको रीयूज कर सके। ठीक है, अब कहानी आती है टरबाइन की, तो ये आप लोग ब्लॉक डायग्राम इसका बना लो। अब मैं बताता हूँ पहले टरबाइन क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे पावर प्लांट, एक एक पावर प्लांट करके एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जो आप लोगों ने बचपन 8th क्लास में भी देखा होगा, एक डायग्राम देखा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आप लोगों के। ठीक है, तो देखो टरबाइन क्या होता है बच्चों, टरबाइन अपन ऐसे मान सकते हैं कि जैसे ये इसके ऊपर एक रोड निकली हुई रहती है ये, ठीक है, और इधर क्या होते हैं, जैसे अपन कूलर का पंखा होता है अपना, कूलर का जो पंखा होता है आप लोगों ने देखा है, कूलर का जो पंखा होता है वैसा मान सकते हैं अपन। ठीक है, अब वो ब्लेड्स होती है जो कूलर के पंखे के अंदर जो मुड़ी हुई रहती है, ऐसे पंखुड़ी बोलते हैं जिनको अपन। ठीक है, वो ब्लेड्स बोला जाता है उनको। ठीक है, वो ब्लेड्स रहती है बच्चों, उन पर जब पानी, जैसे मान लो आप लोग खुद सोचो, जो कूलर का पंखा है वो मैंने निकाल लिया, ठीक है, निकाल के मैंने उसको ऐसे पकड़ रखा है, यहाँ पर वो पंखा लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे नीचे लगा हुआ है, ऐसे घूमेगा हुआ है, अगर घूमेगा तो। ठीक है, तो जब ऐसे मान लो पानी आ रहा है ऐसे तेज तेज इधर से, पानी जब आके उसकी ब्लेड्स पर टकराता है, उसकी पंखुड़ी जो रहती है उस पर टकराता है, पानी टकराने से क्या होगा, वो ऐसे घूमने लगेगा। जैसे आप लोग देखते हो कभी कभी तो हवा के अंदर भी अपना जो पंखा है वो घूमने लगता है, कूलर का पंखा, अपन कूलर बंद रखते हैं उसके बाद भी अपना पंखा हवा के कारण क्या होता है वो घूमता रहता है अंदर। ठीक है, तो वैसा ही है कि जैसे उसके जब पानी उस पर टकराता है, या स्टीम पानी भी होता है, ठीक है, या फिर स्टीम भी काम में ले सकते हैं उसको घुमाने के लिए अपन। स्टीम या पानी जब उस पर टकराता है, कोलाइड करता है इस पर, उस पर जब उसकी ब्लेड्स पर, तो वो ब्लेड्स क्या होती है, ऐसे रोटेट करने लगती है। अब ब्लेड्स जब रोटेट करेगी तो जो ब्लेड से ये शाफ्ट जो जुड़ी हुई रहती है ऐसे, ठीक है, जिसको शाफ्ट बोला जाता है बच्चों, ये जो जुड़ी हुई रहती है ये भी साथ में ऐसे घूमने लगती है उसके, ये भी ऐसे घूमने लगती है, वो ब्लेड्स ऐसे घूमेगी, उसके साथ में ये भी मूवेबल होती है। ठीक है, ये भी घूमने लगती है। अब ये घूमने लगेगी तो ऊपर क्या करते हैं, जो जनरेटर जो अपना होता है उसकी शाफ्ट को ऐसे कपल कर देते हैं, मतलब ऐसे जोड़ देते हैं, कपल्ड बोला जाता है इसको, कपल करना। ठीक है, उसको ऐसे जोड़ देते हैं तो वो भी उसके साथ में ऐसे घूमने लगेगी। अब आप लोगों को पता है जनरेटर की शाफ्ट घूमती है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बनती है, क्या बच्चों लाइट बनती है। जैसे अपन जनरली जनरेटर को देखते हैं तो उसको जब उसका जो हैंडल रहता है उसको लगा के एक बार अपन ऐसे घुमा के छोड़ते हैं जनरेटर को, तो फिर वो घूमने लगता है ऐसे। ठीक है, उसकी वो शाफ्ट, जिससे क्या होता है लाइट प्रोड्यूस होती है। जनरेटर का अलग सिस्टम होता है, अंदर उसके क्या क्या होता है वो सब अपन एक दूसरा चैप्टर है अपना उसके अंदर देखेंगे जनरेटर को तो अलग से। ठीक है, लेकिन अभी अपन ये देख लेते हैं कि जो शाफ्ट रहती है वो ऐसे घूमेगी उसकी भी जनरेटर की। अब जनरेटर की शाफ्ट ऐसे घूमने से क्या होगा कि लाइट बन जाएगी, और उस लाइट को अपन अलग अलग स्थानों पर अपन पहुंचा देते हैं, वायर के थ्रू अपने घरों तक भी आती है, अलग अलग फैक्ट्रियों में कहीं पर ऐसे दूर स्थानों तक अपन पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है टरबाइन। टरबाइन के अंदर क्या होता है बच्चों, ब्लेड्स होती है, उन ब्लेड्स पर जब वाटर या स्टीम टकराती है, कोलाइड करती है, तो वो ब्लेड्स ऐसे घूमने लगती है। जैसे मान लो इधर से वाटर ऐसे आ रहा है, वो आकर इस पर टकराएगा तो वो क्या करती है, ऐसे घूमने लगती है, मूव करने लगती है। अब उसकी जो शाफ्ट लगी रहती है उसके ऊपर क्या करते हैं अपन, जो जनरेटर रहता है उसकी शाफ्ट अटैच कर देते हैं, अपन जोड़ देते हैं वेल्डिंग से, कैसे भी मतलब उसको कपल्ड कर देते हैं, कपल्ड रहती है, वो जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, और वो जुड़ी हुई रहती है, जिससे क्या होगा उस जनरेटर की शाफ्ट घूमने लगती है और लाइट बन जाती है। लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी लाइट नहीं, लाइट तो प्रकाश होता है वैसे तो, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, जिसको अपन अलग अलग स्थानों पर अपन पहुंचा देते हैं बाद में आगे। ठीक है, तो ये होता है बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में टरबाइन के बारे में देखा। अब अपन अलग अलग पावर प्लांट के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पावर प्लांट जो इजी सा है, जो आप लोगों ने 8th क्लास में भी जिसका डायग्राम बनाया था वो देखते हैं सबसे पहले, फिर आगे देखेंगे अलग अलग। सबसे पहला जो अपना पावर प्लांट है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखो बहुत ही इजी टॉपिक है आज का, इंटरेस्टेड भी है, मजा आएगा पढ़ने में। आप लोग बस आराम से बैठे बैठे देखते रहो, इसका नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएंगे इसके जो भी थ्योरी होगी वो, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मैं जनरल एक ऐसी डायग्राम बना के आप लोगों को बताता हूं उसका, ठीक है। जैसे आप लोगों ने डैम देखा होगा, डैम है जिसके अंदर मान लो ये डैम है एक, ठीक है, ऐसे ये डैम है, इसके अंदर वाटर है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहां से मान लो इसकी ये गेट बोला जाता है बच्चों इनको, यहां पर अपन ने लगा के इसको बंद कर रखा है। ये पेन स्टेक होता है, आगे अपन आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह करोगे या फिर ऐसे जाओगे आगे हायर स्टडीज के अंदर, वहां पर आप लोग इसको पढ़ोगे डिटेल से। जैसे मान लो आप लोगों ने इससे रिलेटेड इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है। ये टरबाइन है, ठीक है। अब यहां से अपन जनरेटर लगा के रखते हैं इसके इधर, तो ये जनरेटर है, ठीक है। ये रिवर है बच्चों, नदी है, ठीक है। यहां से अब देखो ये जो गेट लगा रखा है ये पेन स्टेक होता है, मतलब एक पाइपलाइन बड़ी सी, वो उससे अपन क्या करते हैं डैम। अब देखो आप लोगों को पता है कि जो डैम के अंदर वाटर होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आप लोगों को बताया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई तब, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, उसके अंदर बच्चों जो डैम बनाते हैं वो अपन ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, यानी कोई पहाड़ी पर या फिर ऐसे बनाते हैं अपन, ताकि क्या हो कि जब इस गेट को अपन खोलते हैं, इसको मतलब जैसे यहाँ पर वॉल लगा रखा है ऐसे समझ लो आप लोग, इसको जब खोलते हैं तो यहाँ से पानी आएगा, ऐसे वो पानी आएगा तो वो स्पीड से आएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, ये जो डैम बनाते हैं बच्चों ये ऊंची हाइट पर बनाते हैं, कुछ हाइट पर अपन बनाते हैं, किसी पहाड़ वगैरह पर ऐसे अपन इसको बनाते हैं, ताकि जो पानी वहां से आए तो उसकी स्पीड बहुत तेज रहे, और स्पीड बहुत तेज रहे आकर वो टरबाइन से टकराए, ठीक है, ऐसी है, ठीक है। अब जहां से वाटर आएगा उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और वो वाटर क्या होगा, इस टरबाइन से टकराएगा, इस टरबाइन की ब्लेड से जो टकराएगा, इस टरबाइन की ब्लेड से टकराने पर क्या होगा, वो टरबाइन की ब्लेड्स क्या होती है, ऐसे मूव करने लगती है, घूमने लगती है, ठीक है। जिससे क्या होगा, इससे जो शाफ्ट लगी हुई है वो भी रोटेट करेगी, और उससे क्या होगा, जनरेटर से अपन को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, और वो अपन आगे बाद में ऐसे घरों में वायर के थ्रू आगे पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब ये जो वाटर है आगे जाके रिवर में मिल जाता है, वहां से अपन वापिस डैम के अंदर वाटर ऐसे ले जाते रहते हैं, ऐसे करके ये। तो ये होता है बेसिक सा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, एक डायग्राम बनाया छोटा सा, ठीक है। उससे बताया आप लोगों को कि जो डैम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, डैम के अंदर जो वाटर रहता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है उसको अपन कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं कि जो डैम के अंदर वाटर रहेगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, उस पोटेंशियल एनर्जी को अपन पहले काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं। यानी डैम के अंदर वाटर है वो तो स्टॉपेबल है, यानी रुका हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो वाटर जब आगे बहने लगता है, ठीक है, अब आगे वो वाटर बह रहा है आगे, ठीक है, फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा, फ्लो कर रहा है तो मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो वो पोटेंशियल एनर्जी, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अब वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो वाटर फ्लो कर रहा है इसके अंदर उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है वो, ठीक है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो जाती है यहाँ आकर, इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी वो इसके इसमें ट्रांसफर हो जाती है, इसको मूव कराता है वो मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं जिसको, ठीक है। यानी ये मूव करता रहता है ऐसे, ठीक है, इसको घुमाएगा तो क्या बनेगी, लाइट बनेगी। तो उससे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी किसी में चेंज हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसके अंदर बेसिकली अपन क्या करते हैं, वाटर है, उस वाटर से क्या करते हैं, इस टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन के घूमने से इसके साथ जो जनरेटर की शाफ्ट कपल्ड रहती है, यानी जनरेटर जो कपल्ड रहता है वो घूमता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आप लोगों को इसके अंदर ज्यादा इसको डिटेल से नहीं पढ़ना और नहीं ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे आता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो 1 नंबर में 2 नंबर में ऐसे छोटा क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर आप लोगों को इतना ही लिखना है कि जो डैम के अंदर वाटर रहता है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है उसको अपन वाटर को फ्लो कराकर उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हैं,
काइनेटिक एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए जो वाटर फ्लो कर रहा है वो उस टरबाइन से टकराता है। टरबाइन से टकराने से क्या होगा, टरबाइन घूमने लगता है, टरबाइन रोटेट होने लगता है, टरबाइन के साथ इसकी शाफ्ट भी रोटेट होगी, जिससे क्या होगा, जनरेटर की जो शाफ्ट इससे कपल्ड है वो रोटेट होने लगती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी कि पेन स्टॉक क्या होता है, ये सब नहीं देखना आप लोगों को। बस इतना ही लिखना है कि अब देखो जो भी आगे अपन पावर प्लांट पढ़ने वाले हैं, अपन को बेसिकली करना क्या है, इसके अंदर जो भी 5-6 पावर प्लांट अपन पढ़ेंगे उसके अंदर इस टरबाइन को रोटेट कराना है अपन को कुछ भी नहीं करना। अपना मकसद, जो मूल मकसद होगा, अपना टारगेट होगा, वो होगा कि इस टरबाइन को अपन रोटेट कराएं कैसे भी करके। ठीक है, अब यहाँ तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में तो क्या होता है, ये वाटर से रोटेट होता है। फिर आगे जो अलग अलग पावर प्लांट आएंगे उसके अंदर क्या करेंगे, अपन स्टीम से कराएंगे, उसको स्टीम से कराएंगे, किसी में एयर से करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग अपन इसको रोटेट करवाते हैं। ठीक है, तो इसको मेन मकसद है इसको रोटेट कराना, फिर आगे का जो अपना जो होगा वो सेम ही होगा कि इसके रोटेट होने से ये शाफ्ट रोटेट होती है, जिससे जनरेटर जुड़ा हुआ है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बस मेन मुद्दा है इसको रोटेट कराना। अब इसको रोटेट कैसे कैसे अपन करा सकते हैं, उसके आधार पर अलग अलग नाम दे दिए गए पावर प्लांट को, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसे अलग अलग। ठीक है, तो अपन 2 नंबर पे देखते हैं थर्मल पावर प्लांट। 2 नंबर है अपना थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अब थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में जैसे अपन कोयला रहता है, कोल रहता है, वो यूज करते हैं अपन। जैसे अपने यहाँ पर सूरतगढ़ के अंदर है थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे ये वाटर है, मान लो डैम है, इसके अंदर मान लो ये वाटर है। ठीक है, यहां से ये जो वाटर आता है तो अपन क्या करते हैं, जो कोल होता है, कोयला जो होता है बच्चों, उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहती है, कोयले के अंदर लकड़ी, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, ये सब इनके अंदर होती है केमिकल एनर्जी। उनके अंदर कौन सी एनर्जी रहती है, केमिकल एनर्जी होती है बच्चों इनके अंदर। ठीक है, तो जो कोल की केमिकल एनर्जी होगी, जो कोयला होगा उसकी जो केमिकल एनर्जी होगी, यानी क्या होगा कि जब कोयले को अपन जलाते हैं तो उसकी जो केमिकल एनर्जी, उससे अपन को कौन सी एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। लकड़ी को अपन जलाते तो अपन की कौन सी एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। तो उस केमिकल, कोयले की जो केमिकल एनर्जी रहती है उसको हीट एनर्जी में चेंज करते हैं अपन। हीट एनर्जी यानी उसको जलाया अपन ने, बर्न किया, यानी इसके जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें अपन एनर्जी कैसी मिलती है अपन को, बर्निंग कोल, कोयले को जलाकर अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको जलाया अपन ने तो इसकी जो केमिकल एनर्जी थी उससे अपन को हीट एनर्जी मिली। ठीक है, अब वो हीट जब अपन इस वाटर को देते हैं, ये जो वाटर फ्लो कर रहा है इधर, इसको देंगे तो वो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में हो जाएगा। यानी जब पानी को अपन गर्म करते हैं तो उससे वो स्टीम में चेंज नहीं होता क्या, भाप नहीं निकलती क्या, उससे स्टीम में चेंज होता है। ठीक है, तो जब इसको अपन एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे, इसको गर्म करेंगे तो हीट में चेंज हो जाता है, भाप सॉरी स्टीम में चेंज हो जाता है वो। अब वो स्टीम जो रहेगी बच्चों, वो स्टीम जाके इस टरबाइन पर टकराती है और वो स्टीम इस टरबाइन को घुमाएगी। अब ठीक है, अब क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में तो क्या हो रहा था कि वाटर, डायरेक्ट वाटर ही इसको घुमा रहा था, और थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है कि अपन जो कोयला है उसको जलाकर क्या कर रहे हैं, उससे हीट एनर्जी ले रहे हैं, और वो हीट एनर्जी अपन किसको दे रहे हैं, वाटर को दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो किस में चेंज हो रहा है, स्टीम में चेंज हो रहा है। वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा वाटर, और वो स्टीम क्या होगी, इस टरबाइन को रोटेट करवाएगी, जिससे क्या होगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये है थर्मल पावर प्लांट, जिसके अंदर आप लोगों को पूछा जाए कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसके अंदर अपन जो हीट एनर्जी प्राप्त करने के लिए जनरली किसका यूज करते हैं, कोल का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अपने सूरतगढ़ के अंदर है उसके अंदर भी कोयले का यूज किया जाता है पावर प्लांट के अंदर हीट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये है तो बात आप लोगों की समझ में आई। दोबारा देख लो एक बार कि क्या होगा, जो वाटर रहेगा बच्चों उसको अपन स्टीम में चेंज करना है, यानी जो थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर अपन को क्या करना है, स्टीम से इसको घुमाना है। ठीक है, अब वो स्टीम अपन कैसे बनाए, अब वो स्टीम अपन क्या करेंगे, कोयला है उसको जलाएंगे, कोयले को जलने से क्या होगा, वो वाटर, कोयला जलाएंगे तो अपन को हीट एनर्जी मिलेगी। अब वो हीट एनर्जी अपन किसको देते हैं, वाटर को देते हैं, यानी पानी को एक तरीके से ऐसे बोल दे डायरेक्ट अपन कि पानी को अपन गर्म करते हैं कोयला जलाकर, कोयले से। ठीक है, अब गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, वो स्टीम बनेगी उस पानी की। वो स्टीम क्या होती है, एकदम उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज होती है, स्पीड उसकी,
वो स्पीड से जाकर इस पर टकराती है तो वो टरबाइन रोटेट करने लगता है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। वो स्टीम आगे निकल जाती है बाद में, तो यहाँ पर अपन कूलेंट मिला देते हैं इसमें और वापस वो स्टीम क्या होगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। ब्लॉक डायग्राम के अंदर बताया था मैंने, यहाँ से निकलती है वो स्टीम, उसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर कूलेंट मिला देते हैं कुछ अपन। कूलेंट मिलाने से क्या होगा, वो वाटर के अंदर चेंज होती है, यानी वो स्टीम को ठंडी कर लेते हैं अपन। ठंडी करने से क्या होगा, वो वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। अब वो वाटर वापस अपन रीयूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये है बच्चों थर्मल पावर प्लांट। तो बेसिकली थर्मल पावर प्लांट के अंदर अपन क्या करते हैं, जो कोयला रहता है उससे क्या करते हैं अपन, कोयले की जो केमिकल एनर्जी रहती है उसको हीट एनर्जी में चेंज करते हैं, और वो हीट एनर्जी किसको देते हैं, वाटर को देते हैं। उस वाटर से स्टीम बनती है और वो स्टीम क्या होता है, उस टरबाइन को घुमाता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जनरेटर से। ठीक है, तो ये है बच्चों थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद में है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तीसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्ड नंबर है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट समझने से पहले आप लोग एक चीज समझो। एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस, एक तो होता है न्यूक्लियर फिशन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक तो होता है न्यूक्लियर फिशन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस, इसमें क्या होता है बच्चों, जो एटम रहता है उसके अंदर न्यूक्लियस रहती है। जैसे मान लो एक बड़ा न्यूक्लियस है अपने पास, ठीक है, वो बड़ा न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा यानी बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, तो क्या होगा, इससे एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ना, बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूटना, ये तो प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस, और उसकी एनर्जी का यूज करते हैं अपन। ठीक है, अब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस है वो मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाए। इसका मतलब तो होता है तोड़ना, इसका मतलब होता है जोड़ना। ये तो क्या करता है, दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस को क्या करता है, जोड़ता है न्यूक्लियर फ्यूजन तो। ठीक है, और ये क्या करता है, विखंडित करता है, उनको तोड़ता है, यानी एक बड़ा न्यूक्लियस को क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ देगा, जिससे एनर्जी निकलेगी बहुत सारी। जैसे एटम बम वगैरह होते हैं, वो इसी प्रोसेस पर काम करते हैं, न्यूक्लियर फिशन पे। ठीक है, क्योंकि इससे तभी तो बहुत सारी एनर्जी उससे निकलती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो न्यूक्लियर फिशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, ये जो बड़ा न्यूक्लियस होता है छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर टूट जाता है, जिससे एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी का, या जिन जो न्यूक्लियर फिशन से जो अपन को न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त हुई, उस एनर्जी का यूज करेंगे अपन। वो इसका यूज किस में करेंगे, वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए। अभी अपन क्या कर रहे थे थर्मल पावर प्लांट के अंदर, कोयले को जलाकर स्टीम में चेंज कर रहे थे, और अभी क्या करेंगे, न्यूक्लियर फिशन की जो प्रोसेस है उससे जो एनर्जी अपन को मिलती है, उस एनर्जी का यूज करके अपन वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं, और उस स्टीम से टरबाइन घूमता है, जिससे लाइट बनती है। बस ये कहानी है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पढ़ा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या किया, डायरेक्ट अपन ने पानी से टरबाइन को घुमाया। फिर थर्मल पावर प्लांट पढ़ा। थर्मल पावर प्लांट के अंदर अपन ने क्या किया कि जो कोयला जलाकर अपन ने वाटर को स्टीम में बदला। और न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस से जो एनर्जी मिलती है अपन को, उस एनर्जी से अपन क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं, और जिससे क्या होता है, वो टरबाइन को रोटेट कराती है वो स्टीम, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये दो दो तीन तीन लाइनें ही लिखनी है आप लोगों को, ज्यादा नहीं लिखना है इसके अंदर। तो ये है बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने हो गए कितने, 3। चौथा आता है बच्चों, चौथा है विंड मिल। चौथा है विंड मिल। विंड मिल तो आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोगों ने नहीं सुना क्या, पवन चक्की कभी देखी भी होगी अपने यहाँ पे तो नहीं मिलती है, लेकिन देखी भी होगी विंड मिल। विंड मिल पावर प्लांट। अब विंड मिल यानी पवन चक्की, तो आप लोगों ने ऐसे नहीं देखा होगा तो टीवी के अंदर देखा होगा कि अपन देखते हैं खुले एरिया के अंदर, या फिर ऐसे कहीं पहाड़ी क्षेत्र होता है, उधर क्या होता है कि बड़े बड़े पंखे से आप लोगों ने ऐसे घूमते देखे होंगे, मूवी के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े ताड़ियां रहती है उनकी, वो घूमते रहते हैं ऐसे धीरे धीरे ऐसे। ठीक है, वो होती है पवन चक्की, उससे भी लाइट बनती है। अब उससे लाइट कैसे बनती है, अब बच्चों वो जो पंखुड़ियां ऐसे लगी रहती है बड़ी बड़ी ऐसे, ऐसे बड़ी बड़ी पंखुड़ियां लगी रहती है, वो रोटेट होती है, ऐसे ऐसे घूमेंगी वो।
ऐसे मान लो और भी लगी है, वो ऐसे घूमती है। अब वो घूमने से क्या होगा, जैसे मान लो ये है मेरे पास एक शाफ्ट है, ये इसकी इधर पंखुड़ी लगी है, किधर लगी है ऐसे, ठीक है, एक इधर लगी है। अब ये पंखुड़ी ऐसे रोटेट होगी, ऐसे ऐसे रोटेट होगी तो साथ में ये भी घूमेगी इसकी शाफ्ट, ठीक है। अब इसकी शाफ्ट घूमेगी तो इससे क्या होता है बच्चों, जनरेटर की शाफ्ट जुड़ी रहेगी। अब जनरेटर की शाफ्ट जुड़ी है तो क्या होगा, उससे लाइट बन जाएगी, जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी तो, ठीक है। तो पवन चक्की ऐसे वर्क करती है कि जैसे मान लो ये है, ये ऐसे ऐसे रोटेट होता है, ऐसे ये पंखुड़ी है, जैसे मान लो ये पंखुड़ी जुड़ी हुई है ना, ये ऐसे रोटेट होगी, ऐसे घूमेगी तो इसके साथ में ये जो लगी हुई है शाफ्ट इधर, जिससे पंखुड़ी जुड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, वो भी क्या होती है ऐसे घूमने लगती हैं। बस उस शाफ्ट से क्या करते हैं अपन, जनरेटर की शाफ्ट जोड़ के रखते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, लाइट मिल जाती है। यानी इसके अंदर क्या किया अपन ने, जो एयर की काइनेटिक एनर्जी रहती है उसको किस में चेंज किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो विंड मिल होती है उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो कैसे होगा, जो एयर की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, यानी एयर जब तेज एयर चलेगी, ऐसे एयर फ्लो होती है, ब्लो करती है एयर, ठीक है, जिससे क्या होगा, एयर ऐसे आके उस, ये जो ब्लेड्स रहती है, इनको भी ब्लेड्स ही बोला जाता है बच्चों, टरबाइन की तरह ही है ये, ठीक है, ये भी ब्लेड्स होती है। तो इन पर जब आके टकराती है तो ये घूमने लगती है। जैसे अपन पंखा, पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा पंखा आता है ऐसे ही बच्चों को खेलने के लिए, प्लास्टिक का सा, ऐसे उसको अपन हाथों से ऐसे करके छोड़ते हैं तो वो ऐसे ऊपर की ओर जाता है। या फिर एक पंखा और भी आता है जिसको अपन ऐसे दौड़ते हैं हवा में लेके ऐसे, तो वो ऐसे घूमने लगता है, ऐसे हवा में लेके ऐसे दौड़ेंगे तो वो वाली होती है विंड मिल के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे रोटेट होती है, रोटेट होने से इसके साथ में जो शाफ्ट जुड़ी हुई रहेगी, जैसे मान लो ये ऐसे जुड़ी हुई है, ये पंखुड़ी, एक पंखुड़ी बना के दिखाई मैंने ये, ठीक है, ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ये ऐसे घूमेगी तो देखो ये भी रोटेट हो रहा है साथ साथ में, ठीक है। तो इसके साथ में क्या होता है, अपन जनरेटर की शाफ्ट भी जुड़ी हुई रहती है, जिससे क्या होता है बच्चों, अपन को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, ठीक है। एकदम सस्ता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। आप लोगों से पूछा जाए कि जो जितने भी पावर प्लांट अपन काम में ले रहे हैं इनमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली कौन सा है, तो विंड मिल पावर प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, हवा से ही तो इसको घुमा रहे हैं। बाकियों में अभी तक अपन ने दो और देखे थे उसके अंदर, कि एक में तो पानी का वेस्टेज हो रहा था, ठीक है, एक के अंदर क्या हो रहा था, कोयले को अपन जलाएंगे तो उससे पोल्यूशन होगा, एक में न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस है उससे भी पोल्यूशन होगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो पावर प्लांट है बच्चों, ये ज्यादा, इन सब से ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो विंड मिल में आप लोग लिख दोगे, विंड मिल के अंदर क्या होगा कि जो एयर की काइनेटिक एनर्जी रहती है उससे क्या रहते करते हैं अपन, जो ये ब्लेड्स रहती है टरबाइन की, उनको घुमाते हैं, जिससे क्या होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। बस ये 2 लाइनें 3 लाइनें लिखनी है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है, इसको तो अपन, ये हॉरिजॉन्टल विंड मिल होती है, एक वर्टिकल विंड मिल भी होती है जिसके अंदर पंखुड़ी ऐसे घूमती है। इसमें तो क्या हो रहा है, ऐसे घूम रही है, जैसे कूलर का पंखा घूमता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और एक वर्टिकल भी होती है जिसमें ऐसे घूमती है, जैसे अपना पंखा सीलिंग फैन काम करता है, सीलिंग फैन ऐसे ही घूमता है, ठीक है, वैसे भी अपन बना सकते हैं, ठीक है, वो भी होती है विंड मिल, लेकिन अपन लोगों को इतना नहीं ध्यान में रखना, ठीक है। फिर अगला है बच्चों, 2 और बचे हैं। नेक्स्ट है सोलर थर्मल पावर प्लांट, 5 नंबर है, सोलर थर्मल पावर प्लांट। अब ये क्या होता है, अब इसके अंदर बच्चों अपन लेंस और रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं, इसके अंदर लेंस और रिफ्लेक्टर का यूज करके, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक लेंस लगा रखा है, मान लो ये लेंस है, लेंस लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो सन की जो लाइट आती है, मान लो ये सन है, तो सन की जो लाइट आएगी, सन के अंदर जो एनर्जी रहेगी, सनलाइट में जो हीट एनर्जी रहती है, ठीक है, एनर्जी रहती है, वो सनलाइट आकर इस पर टकराती है, जिससे क्या होती है, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। इनको क्या करता है, एक जगह इकट्ठी करता है, एक जगह, जैसे आप लोगों ने देखा है लेंस से क्या करते हैं अपन, लेंस को अपन अगर बाहर अपन लेके गए लेंस को, ठीक है, उसको सनलाइट के आगे करते हैं, और उसकी जो फोक्स रहता है वो अपने अपने हाथ पर जैसे ऐसे करते हैं, तो कुछ देर तक ऐसे करके रखेंगे तो अपना हाथ पर अपन को गरम गरम फील होता है, यहाँ पर ऐसे जैसे गरम लग गया हो। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो लेंस ने क्या किया, वो एक जो लाइटें ऐसे फैल के आ रही थी उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता, क्योंकि अपन ऐसे करेंगे उसको तो अपन को एक पॉइंट पॉइंट दिखाई देगा, ब्राइट पॉइंट यहाँ पर ऐसे, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो एनर्जी थी वो एक जगह इकट्ठी हो गई, उस एनर्जी का यूज करके अपन क्या करेंगे, वाटर को किस में चेंज कर लेंगे, स्टीम में, ठीक है। यहाँ पर स्टीम में
अब देखो ये जो 2-3 लास्ट पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, विंड मिल को छोड़कर हाइड्रो इलेक्ट्रिक को, अपन ने जो थर्मल पढ़ा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा, और अभी सोलर थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, इनके अंदर क्या करते हैं अपन, स्टीम से अपन क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, और उस स्टीम को, वाटर से स्टीम बनाने का तरीका अलग अलग है। थर्मल में तो कैसे बना रहे थे, कोयले को जलाकर बना रहे थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे बना रहे थे कि न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस थी, उससे जो एनर्जी निकल रही थी, उस एनर्जी का यूज करके अपन वाटर को स्टीम में चेंज कर रहे थे। और ये जो सोलर थर्मल पावर प्लांट है, इसके अंदर सनलाइट का यूज कर रहे हैं अपन। जो सनलाइट होती है वो आकर जब लेंस और रिफ्लेक्टर पर टकराती है तो वहां से क्या हो सकते हैं, उनको एक जगह वो इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, इकट्ठा करने से क्या होगा, यहाँ से हीट एनर्जी मिली अपन को, उस हीट एनर्जी को क्या करता है वो स्टीम, हीट एनर्जी का यूज करके वाटर को स्टीम में बदल देता है। अब वो जो स्टीम रहती है वो टरबाइन को घुमाने के लिए अपन काम में लेते हैं, जिससे क्या होता है, टरबाइन घूमेगा तो उसके साथ में जनरेटर की शाफ्ट जो कपल्ड रहती है वो घूमती है और अपन को लाइट मिल जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है, ये है सोलर थर्मल पावर प्लांट। तो सोलर थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या करते हैं, जो सनलाइट से जो हीट एनर्जी रिसीव्ड होती है उसको लेंस और रिफ्लेक्टर का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेते हैं और उस एनर्जी से अपन फिर क्या करते हैं, हीट एनर्जी से वाटर को स्टीम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बस ये प्रोसेस है इसकी। ठीक है, अगला है सोलर पावर प्लांट, 6 नंबर है सोलर पावर प्लांट। अब ये सोलर पावर प्लांट कौन सा होता है, आप लोगों ने क्या सोलर पैनल्स का नाम सुना है, घर के अंदर जैसे वो नहीं लगाते क्या, काफी लोग लगाते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, सोलर प्लेट्स लगाते हैं, घरों के अंदर लगाते हैं, छतों पर लगाते हैं, काफी लोग खेत के अंदर भी काफी लोग ऐसे काम में लेते हैं, वो होता है सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो सोलर पावर प्लांट है वो वाला, उसके अंदर क्या होगा कि जो जो वो प्लेट्स रहती है, आप लोगों ने देखा है कि प्लेट्स लगाते हैं ऐसे ऐसे, जैसे मान लो ये एक प्लेट है, मान लो ये एक प्लेट है। ठीक है, जो ये प्लेट्स रहती है बच्चों, इसके अंदर फोटोवोल्टिक सेल रहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल, इनके अंदर फोटोवोल्टिक सेल काम में लेते हैं। जो सोलर प्लेट्स रहती है उनके अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स काम में लेते हैं, ये भी एक प्रकार का सेल ही है, ये भी सेल ही होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स काम में लेते हैं, उसके अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। अब उनका क्या काम होता है, वो क्यों काम में लेते हैं, अब बच्चों वो इसलिए काम में लेते हैं ताकि अब जो सनलाइट इन पर आती है, जो सन की जो लाइट इन पर आकर टकराती है बच्चों, अब सन की जो लाइट आई उससे क्या हुआ, इनको एनर्जी मिली, यानी इन्होंने क्या किया, ऐसे बोलते हैं अपन फोटोन ऑब्जर्व किए। ठीक है, उसकी बजाय आप लोग ऐसे समझ लो कि उन्होंने क्या किया, जो सनलाइट थी उससे एनर्जी मिली, यानी अपन बाहर खड़े रहते हैं तो अपन भी गर्म हो जाते हैं, अपन को एनर्जी मिलती है। वैसे क्या होता है, जो फोटोवोल्टिक सेल्स रहते हैं वो सनलाइट से एनर्जी का ऑब्जर्व करते हैं, यानी उनसे एनर्जी मिलती है उनको। वो एनर्जी, अब जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, अब इसके अंदर मान लो ये एक एटम है, सॉरी इसके अंदर न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके अंदर, मेटल है ये तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनको एनर्जी मिलते ही वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, मतलब एनर्जी मिलते ही क्या करते हैं, वो घूमने लगते हैं। अब अपन भी जैसे ऐसे है, मान लो अपन को भूख लगी है, अपन ने खाना खाया नहीं है तो अपन से कोई काम नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन ने खाना खा लिया, अपन को खाने को मिल गया, मतलब अपन को एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलते ही क्या करते हैं, अपन काम करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। तो वही कहानी इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है कि जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर सारे घूमने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों, वो इसके अंदर इसी जो प्लेट्स रहती है इसके अंदर ऐसे मूव करने लगते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये इसके अंदर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव के कारण, तो आप लोगों को पता है, नहीं पता तो अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है बच्चों। सोलर पैनल्स जो काम में लेते हैं अपन, प्लेट्स जो काम में लेते हैं, उनके अंदर याद रखना आप लोग, फोटोवोल्टिक सेल काम में लेते हैं, उसके अंदर फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, तभी तो अपन लाइट की तरफ करके लगाते हैं उनको, ऐसे कि ज्यादा से ज्यादा अपन दिन में जो लाइट, उनसे सनलाइट अपन को ज्यादा से ज्यादा उस पर टकराए आकर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, वो फोटोवोल्टिक सेल सनलाइट जो आती है उससे एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, यानी वो जो उनको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलने से उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी या फिर जो बच्चों वीक बॉन्ड रहता है जिनका इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं उनके बीच के बॉन्ड एटम से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, फिर ऐसे मूव करने लगते हैं, एटम के अंदर ऐसे मूव करने लगते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं। तो फ्रीली मूव करने से क्या होगा कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, जब मान लो इस डायरेक्शन में मान लो ऐसे मूव कर रहे हैं तो अपन को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस साइड में होगी, अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स मूविंग के,
इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के कारण। ठीक है, तो ये है बच्चों सोलर पावर प्लांट। तो आप अपन लोगों ने आज देखिए छह प्रकार के पावर प्लांट देखे हैं। ठीक है, बताता हूँ वापिस से एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम देखा था। वो ब्लॉक डायग्राम अपन लोगों ने बनाया कि कैसे कैसे अपन एनर्जी का यूज करके वाटर को स्टीम में चेंज कर रहे हैं और उस स्टीम से क्या कर रहे हैं, टरबाइन को घुमा रहे हैं। ठीक है, फिर वो स्टीम कूलेंट यूज करके अपन वापस उसको वाटर में चेंज कर लेते हैं रीयूज करने के लिए उस वाटर को। ठीक है, वो तो था उसका ब्लॉक डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, उसके बाद में ही 6 प्रकार के अपन ने पावर प्लांट पढ़े थे। पहला पावर प्लांट अपन ने पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब वो मैंने पहले इसलिए पढ़ाया अलग से उसको थोड़ा, क्योंकि बाद वालों में अपन क्या कर रहे हैं, स्टीम में चेंज कर रहे हैं वाटर को। तो एक विंड मिल को और छोड़ दो बीच में, और एक ये लास्ट वाला, बीच के 3 जो है उनमें। तो उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या कर रहे थे अपन, कि जो वाटर था, जो डैम बना रहे थे अपन हाइट पर, कुछ हाइट पर डैम बना रहे थे, और जो डैम का बच्चों वाटर था वो फ्लो होकर जब नीचे से आ रहा था, ठीक है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लो हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था, वो टरबाइन की ब्लेड से टकरा रहा था और टरबाइन घूम रहे थे। ठीक है, टरबाइन के घूमने से क्या हो रहा था, उससे जो जनरेटर कपल्ड रहता है, एक नहीं बहुत सारे ऐसे लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो टरबाइन घूमता है और उससे के साथ में जो जनरेटर की शाफ्ट जुड़ी हुई रहती है वो भी घूमती है, जिससे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बस इतनी कहानी लिखनी है। फिर आया था थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या आ रहा था, अपन कोयले को जला रहे थे। ठीक है, कोयले की जो केमिकल एनर्जी थी उसको हीट एनर्जी में चेंज कर रहे थे जलाकर उसको, और उससे क्या कर रहे थे, वाटर को स्टीम में चेंज कर रहे थे, यानी वाटर को गर्म कर रहे थे जिससे वो स्टीम में चेंज हो रहा था। ठीक है, और उस स्टीम से क्या कर रहे थे अपन, टरबाइन घुमा रहे थे। ठीक है, फिर अपन आया था न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस थी उससे क्या कर रहे थे बच्चों, अपन टरबाइन को घुमा रहे थे उसके अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन की जो प्रोसेस थी उससे क्या एनर्जी मिल रही थी, उस एनर्जी से क्या कर रहे थे अपन, वाटर को स्टीम में चेंज कर रहे थे। फिर उस स्टीम से वही कहानी सेम आगे की, स्टीम से क्या कर रहे थे, उसको घुमा रहे थे। ठीक है, फिर अपन पढ़ा था अपन ने कि एक और पढ़ा था सोलर थर्मल पावर प्लांट, जिसमें क्या कर रहे थे, सनलाइट जो है उसको लेंस और रिफ्लेक्टर का यूज करके, रिफ्लेक्टर यानी जिससे रिफ्लेक्शन हो, मिरर होता है जैसे, ठीक है, उसका यूज करके अपन क्या कर रहे थे, जो सनलाइट थी उसको एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, कंसंट्रेट कर रहे थे। ठीक है, जिससे क्या एनर्जी मिल रही थी अपन को, और अपन वाटर को स्टीम में चेंज कर रहे थे, उससे टरबाइन घुमा रहे थे। फिर अपन ने विंड मिल पढ़ी थी। तो विंड मिल के अंदर क्या था कि बच्चों, पवन चक्की है ना, उसके अंदर क्या कर रहे थे, जो एयर थी, एयर की जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, ब्लोइंग एयर जो रहती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रहती है, तो उससे क्या कर रहे थे, टरबाइन को घुमा रहे थे। ठीक है, और बाद में अपन ने सोलर पैनल वाला पढ़ा था, सोलर पावर प्लांट, ये लास्ट 6 नंबर। तो सोलर पैनल्स के अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स रहते हैं जो सनलाइट से जो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी उनको मिलती है, जिससे क्या होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये था। अब जैसे ये सोलर पैनल वाला जो लास्ट वाला था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसके अंदर बच्चों, 2 वे मीटर आता है कि जिससे क्या करेंगे, वो जो कुछ अपन लोगों को, जैसे मान लो अपन लोगों ने अपन प्लांट लगा रखा है एक बड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपन लाइट बना रहे हैं, उससे बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस हो रही है। सोलर पैनल की लास्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट वाले की 6 नंबर की सोलर पैनल वाला जो प्लेट्स वाला है वो, ठीक है, बहुत सारी लाइट बन रही है। अब अपन अपना घर है, उसके अंदर इतनी लाइट अपन काम में ले नहीं रहे, कम ही ले रहे, तो अपन क्या करते हैं, जो ये बिजली विभाग वाले होते हैं इनको क्या करते हैं, अपन लाइट दे देते हैं। अब लेते हुए तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उनको क्या करते हैं, अपन लाइट देते हैं, बदले में गवर्नमेंट अपन को पैसे देती है। ठीक है, कितनी लाइट अपन यूनिट के हिसाब से अपन को रुपए देते हैं वो। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको अपन घरों के अंदर, अपना घर के अंदर जो बिल आ रहा है वो तो बच ही रहा है, साथ में अपन को आमदनी भी हो रही है, तो कमा भी रहे, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, काफी लोग बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं, सोलर पैनल लगा के। महंगे आते हैं वो अलग है, इसकी एक बार खर्चा होता है इसका, लेकिन बाद में सही रहता है ये। ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, खुद भी काम में लेते हैं अपन घरों के अंदर, या फिर जहां भी फैक्ट्री वगैरह कुछ भी उसके अंदर जितनी काम में लेनी हो, बाकी जो एक्स्ट्रा उनके पास रहती है वो क्या करते हैं, वो आगे पावर हाउस के अंदर भेज देते हैं। तो वो क्या करें, अपने घरों के अंदर ऐसे उनको काम में ले लेते हैं और फिर अपन को पैसे मिलते हैं बदले के अंदर। ठीक है, तो 2 वे मीटर काम में लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये था अपना आज इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, पावर प्लांट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल। थैंक यू।